अब बात करते हैं फाइलम पोरीफेरा की। देखो फाइलम पोरीफेरा एक फर्स्ट फाइलम है धरती का बेटा, और इसका नाम ही पड़ा है फाइलम। फाइलम का मतलब जगत और पोरीफेरा का मतलब हुआ पोर बेरिंग, मतलब ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी पर छोटे छोटे पोर पाए जाएं, और इसीलिए इसका नाम पड़ा पोरीफेरा। और छोटे छोटे जब पोर पाए जाएंगे हेंस कॉल्ड पोर बियरिंग एनिमल। तो पहला पॉइंट यहां क्लियर हुआ कि पोरीफेरा आल्सो नोन एज पोर बियरिंग एनिमल, क्योंकि इनकी बॉडी पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे पोर पाए गए हैं, दैट इज कॉल्ड पोर बियरिंग एनिमल। क्लियर हो गया? अच्छा, पोर बियरिंग एनिमल। और दूसरा पॉइंट, दे आर कॉमनली नोन एज स्पंज। ऐसे एनिमल पोर बियरिंग होते हैं और इन्हें हम सामान्य रूप से स्पंज कहते हैं। स्पंज आपने देखा होगा, स्पंज का मतलब आप कुछ समझिए एज लाइक कॉटन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको पुश किया जाए तो वो अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड स्पंजेस। क्लियर हो गया? इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पोर पाए गए। आप बताइए इसमें कोई भी एनिमल ले लीजिए आप, जैसे स्पॉन्जिला है और साइकॉन है, यूस्पोंजिया है, यूस्पोंजिया आल्सो नोन एज बाथ स्पंज, और दिस इज अ फ्रेश वाटर स्पंज, ठीक है ना, दिस इज मरीन, ये सारे एनिमल हैं। इसमें आप किसी एक्सिस से भी काटिए, क्या बराबर दो भाग कट रहे हैं? बोलो, दो भाग इसमें कभी बराबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि अनइक्वल एनिमल हैं, हेंस कॉल्ड एसिमेट्रिकल। देखो कैरेक्टर आ गया वही एसिमेट्री वाला, ये सारे कैसे हैं? एसिमेट्रिकल है। क्लियर हो गया? मेंबर ऑफ पोरीफेरा है मोस्टली मरीन। कैसे होते हैं? मरीन। मोस्टली कैसे होंगे? मोस्टली मरीन। और एसिमेट्रिकल एनिमल अभी हमने बता दिया। बट सम आर फ्रेश वाटर। सम कैसे हैं? फ्रेश वाटर। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। मोस्टली पोरीफेरा के मेंबर मरीन होंगे, समुद्र में पाए जाएंगे, बट कुछ इसकी जातियां जो होंगी वो फ्रेश वाटर में पाई जाएंगी। जैसे इसका एक ही एग्जांपल आपके सामने एनसीईआरटी में है, स्पॉन्जिला इज द फ्रेश वाटर स्पंज, और ये दोनों बेटा मरीन है। तो मोस्टली मरीन है और फ्यू मेंबर ऑफ दैट फाइलम हैव जो है फ्रेश वाटर। क्लियर हो गया इतनी बात बेटा? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, एनिमल हैव मल्टीसेलुलर। ये कैसे होंगे? मल्टीसेलुलर, हेंस कॉल्ड सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां कैसा हुआ? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक बार फिर से हमने कहा पोरीफेरा आल्सो नोन एज पोर बेरिंग एनिमल, दीज आर मेंबर पोरीफेरा कॉल्ड स्पंजेस। और कैसा है? एसिमेट्रिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, और जो है मोस्टली फ्रेश मरीन है, सम आर फ्रेश वाटर में। क्लियर हो गया? यहाँ पर मल्टी सेलुलर होने की वजह से इनको हम क्या कह रहे हैं? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वही कैरेक्टर लागू करिए सारे, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। स्पॉन्जेस हैव स्पेशल कैरेक्टर ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर, हेंस कॉल्ड कैनाल सिस्टम। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, ये एक स्पंज है मान लीजिए, इसका भी स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम कहते हैं जो है इस जो है ऑस्टिया। क्या कहते हैं इसे बेटा? ऑस्टिया कहते हैं इसे, दिस इज ऑस्टिया। तो ये मान लीजिए जैसे हमने कहा आपसे, ये कोई एनिमल है और ये वाटर है इस तरीके से, तो जाहिर सी बात है वाटर ऑस्टिया से इस बॉडी के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ऑस्टिया से पानी कहां गया? बॉडी के अंदर गया। बॉडी के अंदर की कैविटी को कहते हैं स्पॉन्जियोसील। इसके अंदर की कैविटी क्या कहलाती है? स्पॉन्जियोसील। स्पॉन्जियोसील, तो स्पॉन्जियोसील में चला गया। स्पॉन्जियोसील से यहां पर एक बड़ी ओपनिंग होती है, दैट इज कॉल्ड ऑस्कुलम। तो यहां पर स्पॉन्जियोसील के बाद ऑस्कुलम में जाएगा पानी, और ऑस्कुलम से आउट हो जाएगा। आउट होने तो बाहर पानी, फिर तो ये आउट हो जाएगा। तो हमें ये बताइए, हमने एक छोटा एग्जांपल लिया समझाने के लिए, हालांकि कई ट्रांसपोर्ट
पानी ऑस्टिया से ऑस्कुलम गया, सॉरी ऑस्टिया से स्पॉन्जियोसील गया और स्पॉन्जियोसील से ऑस्कुलम गया और ऑस्कुलम से बाहर गया तो एक सिस्टम बन गया कि नहीं बन गया? दैट सिस्टम इज कॉल्ड कैनाल सिस्टम। क्लियर हो गया? एक सिस्टम क्या कहलाता है? कैनाल सिस्टम कहलाता है। कैनाल सिस्टम पोरिफेरा में 3 तरीके का पाया जाता है, एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम, ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम और साइफॉन टाइप कैनाल सिस्टम। 3 तरीके का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। क्यों? कैनाल सिस्टम का काम इसमें यह है, भाई आप बताइए, ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पास टिश्यू ऑर्गन तो कुछ है ही नहीं। भाई ऑर्गन अगर होता है इसके पास, जैसे हमारे पास हाथ है मान लीजिए उदाहरण, जैसे ऑर्गन इसके पास तो है, तो ये खाना कैसे खाता होगा? बोलो भाई, मूवमेंट कैसे करता होगा, न्यूट्रिशन कैसे करता होगा, लोकोमोशन कैसे करता होगा? तो ये सारी एक्टिविटी, जैसे इसको न्यूट्रिशन करना है तो ये जो वाटर बाहर से अंदर आ रहा है ना, इसी वाटर के द्वारा जो मिनरल्स आ रहे हैं, जो वाटर एक्वाटिक जो माइक्रोब्स आ रहे हैं, इनको क्या किया जाएगा? अंदर ट्रैप कर लिया जाएगा पानी के साथ और फिर एक्सेस पानी शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो अंदर अगर किसी भी सेल को ट्रैप किया गया है तो न्यूट्रिशन को दिखा रहा है कि नहीं, न्यूट्रिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, और एक्सेस वाटर बाहर निकाल रहा है तो एक्सक्रीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं? बोलो भाई। तो कैनाल सिस्टम हेल्प इन न्यूट्रिशन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एवरीथिंग। तो मैक्सिमम इसकी जो बेटा वाइटल एक्टिविटी होती है वो कैनाल सिस्टम के द्वारा ही निर्धारित की जाती है, क्योंकि इनके पास कोई ऑर्गन स्पेशल नहीं होते। क्लियर हो गया? नेक्स्ट यहां पर लिखा भी है, वाटर इंटर थ्रू द माइन्यूट पोर इज कॉल्ड ऑस्टिया, द बॉडी वॉल इज कैनाल्स, सो सेंट्रल कैविटी इज कॉल्ड स्पॉन्जियोसील, अभी हमने बताया दिस इज स्पॉन्जियोसील, ठीक है ना। तो बाहर का स्ट्रक्चर जो पोर पाए गए ऑस्टिया कहलाया और उनकी बॉडी क्या कहलाई? स्पॉन्जियोसील कहलाई। वेयर द फॉर्म गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम, मतलब इनके बॉडी के ऊपर एक छोटा सा पोर पाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड ऑस्कुलम। क्लियर हो गया? सारी चीजें हमने बता दिया। ये सारे के सारे जो एनिमल होते हैं बेटा वो हार्मोफ्रोडाइट होते हैं। कैसे होते हैं? हार्मोफ्रोडाइट होते हैं। हार्मोफ्रोडाइट का मतलब ये हुआ कि हार्मोफ्रोडाइट होते हैं पोरिफेरा के मेंबर। हार्मोफ्रोडाइट का मतलब बेटा ये हुआ पोरिफेरा के, इनके जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट नहीं होते। सेपरेट का मतलब कि कोई एक एनिमल है तो इसी एनिमल में फीमेल पार्ट भी होगा और मेल पार्ट भी होगा, हेंस कॉल्ड हार्माफ्रोडाइट। सेपरेट नहीं होते और इनकी जो बॉडी होती है वो एक मोस्टली स्केलेटन से सपोर्ट होती है, दैट स्केलेटन इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर। तो स्पॉन्जिन फाइबर या स्पिक्यूल की बनी होती है जिसे हम कंडक्ट कहते हैं, और इनकी बॉडी कैसी है? हार्माफ्रोडाइट है। एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। जब दोनों ऑर्गन एक ही एनिमल में प्रेजेंट है, जैसे मान लीजिए हम हैं और हमको थोड़ी देर के लिए हार्माफ्रोडाइट बना दिया जाए, हार्माफ्रोडाइट का मतलब फीमेल अंग भी हमारे अंदर लगा दिया जाए और मेल अंग तो वही है, तो हम हार्माफ्रोडाइट हो गए। तो ऐसा एनिमल जिसके पास दोनों कैरेक्टर हो, हार्माफ्रोडाइट। जब हार्माफ्रोडाइट होंगे तो हम दोनों एग्स और स्पर्म रिलीज करेंगे, जाहिर सी बात है। तो यहां पर कह रहा है स्पर्म सेम इंडिविजुअल के द्वारा रिलीज किए गए, और sponges reproduce mostly have asexual by fragmentation और sexually by formation of gamete। देखो gametes बन रहे हैं यहाँ पर। asexual का मतलब ये कोई बॉडी है और फ्रेगमेंटेशन का मतलब इस बॉडी को दो तरीके में तोड़ दिया गया, हर एक टुकड़ा नया स्पंज बना रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। और जहां स्पर्म या एग बनी दैट इज कॉल्ड गैमेटिक, हेंस कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है बट डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट है। ये बड़ी अच्छी बात है भाई। फर्टिलाइजेशन कैसा है बेटा? इसमें इंटरनल है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। दो टर्म ध्यान रखना है। फर्टिलाइजेशन इनका कैसा है? फर्टिलाइजेशन इनका जो है इंटरनल है, इंटरनल है, और डेवलपमेंट इनका जो है डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट है। क्या हमें बताओगे दोनों पॉइंट क्या होते हैं? क्यों भाई?
डॉक्टर साहब, अगर ये कोई बॉडी है, इस बॉडी के अंदर स्पर्म और एग पहुंचा दिए जाए, क्लियर? अगर इस बॉडी के अंदर स्पर्म और एग दोनों गैमीट पहुंचा दिए जाए और अगर इनका फर्टिलाइजेशन हो जाए, दिस फर्टिलाइजेशन कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन। जैसे हम लोग आंतरिक निषेचन करते हैं, ठीक है ना? लेकिन अगर इसका निषेचन शरीर के बाहर हो, ये एग है, ये स्पर्म है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसको क्या कहेंगे हम? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। भाई आज की डेट में आपने देखा जैसे स्टेराइल कपल है जो बच्चे नहीं प्रोड्यूस कर पाते, तो हम क्या करते हैं? आईवीएफ अपनाते हैं कि नहीं? इन विट्रो। तो आईवीएफ इज द एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जब शरीर से बाहर निषेचन हो तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और शरीर के अंदर इंटरनल। और डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा जो जाइगोट बन रहा है, वो जाइगोट का जो डेवलपमेंट है अगर एग में हो रहा है या लार्वा में हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्लियर हो गया? नहीं समझे? ऐसा एनिमल जो एग को जन्म दे और एग फिर लार्वा में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। कभी देखा है किसी महिला ने अंडे दिया हो? तो वी आर द डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो जो एनिमल डायरेक्ट बच्चे को जन्म दे उसके लिए टर्म यूज किया जाता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। क्लियर हो गया? और जो अंडे से लार्वा में कन्वर्ट हो, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इसके कुछ एग्जांपल दिए गए हैं लास्ट में। ये फाइलम आपका पोरीफेरा के बारे में हमने बताया, जैसे साइकॉन है, स्पॉन्जिला इज द फ्रेश वाटर स्पंज, यूस्पोंजिया इज द आल्सो नोन एज बाथ स्पंज। ये फाइलम आपका पोरीफेरा कंप्लीट हुआ। सेकंड फाइलम की बात करते हैं, फाइलम सीलेंट्रेटा। फाइलम सीलेंट्रेटा आल्सो नोन एज निडेरिया। निडेरिया इज द सेकंड फाइलम। ये क्या है बेटा? सेकंड फाइलम है। इसमें भी वही कैरेक्टर लागू होंगे जो आपने पोरीफेरा में पढ़ा था, बट कुछ डिफरेंट होंगे। जैसे डिफरेंट ये होंगे, हमने कहा कि मोस्टली बेटा जो जितने भी एनिमल पोरीफेरा के थे वो एक्वाटिक थे, बट मोस्टली मरीन थे, सम आर फ्रेश वाटर। तो यहाँ मोस्टली हमने कहा मरीन और सम आर फ्रेश, सेसाइल और फ्री स्विमिंग। सेसाइल का मतलब जो जमीन से चिपका रहे, दैट इज कॉल्ड सेसाइल। और फ्री स्विमिंग का मतलब जो पानी के ऊपर तैरता रहे, दैट इज कॉल्ड फ्री स्विमिंग। एक टर्म और है फ्री लिविंग। फ्री लिविंग हम आपको पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा में। फ्री लिविंग का मतलब हवा में भी पाया जाए, एयर में भी पाया जाए, और जो है बॉडी के अंदर भी पाया जाए, मतलब हर जगह पाया जाए, ऐसे एनिमल के लिए टर्म यूज किया जाता है फ्री लिविंग। क्लियर हो गया? तो ये हो गया फ्री लिविंग, ठीक है ना? और यहां पर आ जाइए, रेडियल सिमेट्री है इनकी। आप किसी भी एंगल से काटेंगे दो भाग में क्या होगा? दैट इज कॉल्ड रेडियल। क्लियर हो गया? और द एनिमल हैव निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम, कहां से डिराइव होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट। अच्छा पॉइंट है, नीडोब्लास्ट सेल कहां से डिराइव हुआ? इन कोशिकाओं में नीडोब्लास्ट की वजह से इन कोशिकाओं का नाम, इन एनिमल का नाम निडेरिया रखा गया। ये यहां पर लिखा भी है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट। अगर आपसे कोई कहता है कि निडेरिया नाम क्यों रखा गया, तो आप कहोगे इन जंतुओं में नीडोब्लास्ट सेल पाई जाती हैं, इसलिए इनका नाम निडेरिया रखा गया। नीडोब्लास्ट सेल होती क्या है? दिस इज कॉल्ड नीडोब्लास्ट। ये कोई मान लीजिए हाइड्रा है, ये हाइड्रा है, ये सबस्ट्राटम है हाइड्रा का, दिस इज कॉल्ड सबस्ट्राटम। इसकी बॉडी कैविटी है, इसकी बॉडी कैविटी है, ये इसके टेंटिकल है और ये माउथ है। इसी टेंटिकल पर छोटी छोटी इस तरीके से सेल पाई जाएंगी। हर एक सेल का नाम नीडोसाइट होगा और इसका मदद, इसका काम, इसमें एनकरेज, डिफेंस और फूड कैप्चरिंग तीनों में मदद करता है।
क्लियर हो गया। लिखा भी है which contain stinging capsules that is called nematocide present on the tentacle, this is called tentacle। ये टेंटिकल है जो थ्रेड लगे होते हैं, टेंटिकल। the help in the capture of the prey and also defense and encourage। इनका काम एनकरेज करना है, पकड़ना, कैप्चर फूड पार्टिकल को पकड़ना और डिफेंस अपने आप को प्रोटेक्ट करना। डिफेंस का मतलब अगर इनको कोई एनिमी मारेगा ना तो ये वाला जो थ्रेड है उसको क्या करके पिनेट करके उसके अंदर जो है पॉइजन फैला देते हैं, इस वजह से अपने आप को बचा, जो अपने आप को बचा ले दैट इज कॉल्ड डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, और दे एग्जिबिट नीडेरिया सो एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जबकि ऐसा पोरिफेरा में नहीं था। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, वहां क्या था स्पॉन्जियोसिन और यहां की कैविटी क्या कहलाएगी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इनके पास सिंगल ओपनिंग माउथ हाइपोस्टोम होता है जो कि डाइजेशन और एक्सक्रीशन इंट्रासेलुलर में भी हेल्प करता है, क्योंकि बेटा इनके पास कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होते जो इनको न्यूट्रिशन और डाइजेशन या सर्कुलेशन या हम यूं कह लें जो है एक्सक्रीशन करने के लिए इनके पास कोई स्पेशल अंग ना होने की वजह से एक एक्टिविटी नहीं कर पाते, इसलिए ये जो है एक ही ऑर्गन या आप देखिए दिस इज माउथ, ये यहीं से फूड कैप्चर करते हैं और यहीं से एक्सक्रीट भी कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इनका बड़ा अच्छा यूनिक पॉइंट है, ये मेटामॉर्फिज्म शो करते हैं। क्या शो करते हैं? मेटामॉर्फिज्म शो करते हैं। These animals show मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म का मतलब ये होता है, दो पॉइंट है, एक है पॉलिप और एक है मेडुसा। मेटामॉर्फिज्म का मतलब ये होता है मॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म का मतलब मॉर्फोलॉजी, ऐसा कोई एनिमल जो अपना रूप बदलता हो दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये मेटामॉर्फिज्म हम टर्म ना कहें, पॉलीमॉर्फिज्म अगर कह दें तो और बढ़िया रहेगा, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब ये दो कंडीशन शो करते हैं, पॉलिप और मेडुसा। अभी हमने कहा कि एनिमल इसके कैसे हैं, सेसाइल है और कुछ फ्री लिविंग है। यहां पर देखिए हमने कहा ना सेसाइल है और कुछ फ्री लिविंग है। तो फ्री लिविंग का मतलब होता है कि वो वाला जो एनिमल होगा वो पानी के ऊपर तैर रहा होगा, एज इज कॉल्ड बेल लाइक, अम्ब्रेला लाइक। तो जब पानी लाइक तैर रहा होगा तो इस कंडीशन को कहते हैं बेटा मेडुसा। क्या कहते हैं? मेडुसा। और जो सेसाइल हो, जमीन से चिपका हुआ हो, उसको कहते हैं सेसाइल, दैट इज कॉल्ड पॉलिप। पी फॉर पॉलिप, पी फॉर प्लांट। जो एनिमल प्लांट लाइक, भाई सेसाइल कैरेक्टर है प्लांट का, बट हम एनिमल की बात कर रहे हैं। जो एनिमल धरती से चिपका हुआ हो उसके लिए टर्म यूज किया जाता है पॉलिप। क्लियर हो गया। और जो टर्म जो है फ्री स्विमिंग के फॉर्म में तैर रहा हो उसके लिए हमने टर्म यूज किया मेडुसा। इसका मतलब जो मेडुसा है, मेडुसा ये पॉलिप में चेंज होता रहता है, इसमें पॉलिप, और पॉलिप मेडुसा में चेंज होता रहता है। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म या मेटाजेनेसिस। अल्टरनेशन जनरेशन हम उसमें पढ़ेंगे, प्लांट में। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यही कहलाता है पॉलिप और मेडुसा यहाँ आपके सामने। क्लियर हो गया। अनदर फॉर्म ऑफ सेसाइल सिलेंड्रिकल होंगे और हाइड्रा। जैसे हमने भी बोला पॉलिप कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा, सेसाइल होगा, जमीन से चिपका होगा, जैसे हाइड्रा, अडेम्सिया। और वेयर इज द ब्रेटल अम्ब्रेला से जैसे फ्री स्विमिंग, जैसे आइलिया या जेलीफिश, जिसे हम पॉलिप जो है मेडुसा कह रहे थे। ठीक है ना। सो दोज निडेरियम्स व्हिच एग्जिबिट बोथ फॉर्म ऑफ एग्जिबिट द अल्टरनेशन इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस। क्लियर हो गया। अभी हमने बताया। सो पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली एंड मेडुसा फ्रॉम पॉलिप एसेक्सुअली। दोनों एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं। अभी हमने डायग्राम बताया आपको, है ना। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे जो है पेट्रोगैन मैन ऑफ वॉर दैट इज कॉल्ड अडेम्सिया, और दूसरा बेटा पेनिजुला, और सी फैन और मेडेंट्रिया दैट इज कॉल्ड ब्रेन कोरल। ये इसके कुछ एग्जांपल हैं
फाइलम न्यूटेरिया के। क्लियर हो गया। थर्ड फाइलम की बात करते हैं, टीनोफोरा। टीनोफोरा इज द स्मॉलेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। क्लियर हो गया ना, ये कैसा है, स्मॉलेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम का है। स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटा फाइलम है, और इसकी बड़ी खास बात है, आल्सो नोन एज सी वॉलेट या कॉम्ब जेली। सी वॉलेट का मतलब अखरोट, समुद्री खीरा के रूप में, या कॉम्ब जेली कह दिया करते हैं। कॉम्ब जेली का मतलब ये हुआ, कॉम्ब का मतलब होता है कंगा, मतलब इसकी जो बॉडी होती है, आप देखिए स्फेरिकल है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में ये होता है, इसकी जो बॉडी है, इसकी जो बॉडी है, यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। इसमें शायद 8 लगे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, इसके पास 8 कॉम्ब होते हैं। कॉम्ब मतलब कंगा, जैसे कंगे के पास इस तरीके से छोटे छोटे उभार लगे रहते हैं, तो 8 प्लेटें लगी रहती हैं इसके पास, इसीलिए इसको कहते हैं कॉम्ब जेली। और 2 लॉन्ग, जैसे 2 चोटी बांधती हो, 2 लॉन्ग यहाँ पर स्ट्रक्चर बने होते हैं, जिनको हम बेटा यहाँ पर फ्लैशला कहते हैं। तो इसीलिए इनको हम सी वॉलेट या कॉम्ब जेली कह रहे हैं। दे आर एक्सेसिवली मरीन, ये भी मरीन है, और रेडियल सिमेट्री है इनकी। आप किधर से भी काटेंगे 2 बराबर भाग में बट जाएगा, हेंस कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। भाई वॉलेट है, और कार है, कैसे किधर से भी काट लो, क्या दिक्कत। डिप्लोब्लास्टिक है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तीनों में मेसोडर्म एब्सेंट होगा, इक्टो और एंडोडर्म होगा। ऑर्गेनाइजेशन विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देखो पोरिफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें टीनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। द बॉडी बियर 8 एक्सटर्नल लॉ, देखो लिखा है ना बेटा, 8 एक्सटर्नल लॉ ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लीट, हमने बताया ना 8 पाई जाएंगी, which is help in लोकोमोशन में मदद करती हैं, डाइजेशन बोथ एक्स्ट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर। डाइजेशन कैसा होगा, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर, और बड़ी अच्छी यूनिक पॉइंट है, हर एक फाइलम का यूनिक पॉइंट होगा, ध्यान रखना बेटा। पोरिफेरा का यूनिक पॉइंट कैनाल सिस्टम का पाया जाना, सिलेंटेटा निडेरिया दूसरा फाइलम का यूनिक पॉइंट नीडोब्लास्ट का पाया जाना, और टीनोफोरा का यूनिक पॉइंट बायोलुमिनेसेंस। बायोलुमिनेसेंस बताओ तो बेटा क्या है। बायोलुमिनेसेंस इज द प्रॉपर्टी by which emit the light emit the light emit the light by living cell। कितना अच्छा पॉइंट बोला इसने। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो लिविंग सेल के द्वारा लाइट इमिट की जाए, दैट इज कॉल्ड बायोलुमिनेसेंस। जैसे आपने देखा होगा फायर लाइट, देखा है फायर लाइट नहीं देखा, जुगनू देखो उड़ता है, जलता है, उड़ता है कि नहीं, लिविंग सेल है कि नहीं, और टिमटिमाता रहता है। वो टिमटिमाता क्यों है, क्योंकि पंख चला रहा है, उसके सेल हमेशा जला करती है, लाइट इमिट कर रही है, बट पंख आ जाने से आपको टिमटिम दिखता है। तो लिविंग सेल के द्वारा अगर लाइट इमिट की जाए तो उस प्रॉपर्टी को बायोलुमिनेसेंस कहते हैं। क्लियर हो गया। और इसका यूनिक पॉइंट ये है कि स्मॉलेस्ट फाइलम, हमने सभी के यूनिक पॉइंट बताया, ये लिखा भी है, द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग जो है सेल ऑर्गेनिज्म आर इमिट लाइट एंड वेल मार्क्ड टीनोफोर सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्स सेपरेट नहीं होंगे तो हर्माफ्रोडाइट होंगे, ठीक है ना। और रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय सेक्स मींस फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, सेम उसी तरीके के बॉडी के अंदर, और डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट, ठीक है ना। यहां पर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, बॉडी के बाहर है, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। इसके 2 ही एग्जांपल आपने एनसीईआरटी में हैं, प्लूरोब्रेंकियाई और बेटा टीनोब्लाइना। क्लियर हो गया। 3 फाइलम। चौथे फाइलम की बात करते हैं, फाइलम प्लैथीहेल्मिन्थेस। यहां पर टिप ऑर्गन बनना शुरू हो गया।
यहां से ऑर्गन बनना शुरू हो गया, फाइलम ब्रास्टियरमेंसी से ऑर्गन बनना शुरू हो गया, ठीक है।